Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. Students, today we are going to discuss a very important grammar topic. What is infinitive, what is gerund and what is bare infinitive. तो स्टूडेंट ये 9th-10th की ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एमसीक्यूज की शक्ल में आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम बात करेंगे सबसे पहले जेरेंड क्या होता है. स्टूडेंट्स बहुत ही आसान से तरीके से याद रखें, वर्बल नाउन होता है, यानी कि वर्ब से आपने नाउन बना देना है आईएनजी लगा के. क्या लगा के मूमन स्टूडेंट्स आप आईएनजी वर्ब के साथ ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो नाउन बन जाता है. इसी को जेरेंड कहते हैं. जैसे मैंने इसकी मिसाल लिखी है, जैसे पेंट करना एक वर्ब है, काम है, जैसे दीवार को पेंट किया जाता है, पिक्चर को पेंट किया जाता है. अब मैं उसी पेंट से वर्ड बना देता हूँ जी पेंटिंग आईएनजी लगा के, तो वो पेंट करना, रंग करना, उससे लफ्ज़ क्या उर्दू में भी क्या बन जाएगा जी, पेंटिंग. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है वो नाउन बन गया. इसकी आए मिसाल भी देखते हैं, जैसे ही पेंट्स अ पिक्चर. तो स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है इसमें जो है पेंट करना एक काम है, वर्ब है, जैसे पिक्चर को पेंट करता है या वॉल को पेंट करता है. इसी को मैं नाउन बना दूंगा आईएनजी लगा के, पेंटिंग इज़ एन आर्ट. तो पेंट करना से लफ्ज़ खाली पेंटिंग की सेंस में आ गया, यानी कि नाउन की सेंस में आ गया, यानी कि ये शुरू में आएगा, ये लास्ट वगैरह में आएगा, आपको पता चल जाएगा आईएनजी के साथ नाउन बन गया. ठीक है ना, ये देखें वर्ब से नाउन बना दिया हमने, पेंट से आईएनजी लगा के पेंटिंग. पेंटिंग एक आर्ट है. अब देखें हम पेंट करना नहीं बोल रहा है, खाली पेंटिंग, नाउन बन गया. या ही लाइक्स पेंटिंग, या पेंटिंग इज़ हिज हॉबी, पेंटिंग उसका मशगला है. तो स्टूडेंट देखें हमने वर्ब से क्या कर दिया है, उसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, तो यही हमारे पास जेरेंड होता है. स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है. इन्फिनेटिव कहते हैं वर्ब्स मोस्ट बेसिक फॉर्म. वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है ना, जैसे ईट है खाना, ड्रिंक है पीना, राइट है लिखना, तो स्टूडेंट इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं. ये बहुत ही आसान अंदाज में याद रखें. इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देना. स्टूडेंट्स आप जब ग्रामर पढ़ते हैं आप इसको रिपीटेडली चीज़ को देखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं कि टू के बाद हमने अमूमन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो उसी चीज़ को ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं. जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ही वेंट, वो गया, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए. तो स्टूडेंट इसमें देखें प्ले वर्ब है, काम है, और प्ले से पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं. ठीक है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है टू प्ले. इसी को हम कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है. उसके बाद एक और फिक्रा देखें, यू आर फ्री टू गो. तो यहाँ पे जो टू गो हमने कर दिया है, टू लगाने के बाद वी हैव यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट विल बी कॉल्ड इन्फिनेटिव. तो ये इन्फिनेटिव होता है. स्टूडेंट इसकी इस चीज़ को मद्देनजर रख के आप ये कर सकते हैं अपने पेपर में एमसीक्यूज अटेम्प्ट. अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और अहम चीज़ ये याद रखें कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं स्पेसिफिक जिनके साथ हमने इन्फिनेटिव लगा देना है, या जिनके साथ हमने जेरेंड लगा देना होता है. तो स्टूडेंट्स देखें जेरेंड जो है ये वर्ब से बनाया गया, जो नाउन होता है आईएनजी के साथ, वो कहाँ पे आता है. लफ्ज़ इंजॉय जो है, इंजॉय करना, फिनिश, क्विट छोड़ देना किसी चीज़ को, पुट ऑफ मुलतवी कर देना किसी चीज़ को, पोस्टपोन करना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुलतवी कर देना, आगे ले जाना, डिले कर देना. तो स्टूडेंट इन लफ्ज़ों के साथ हमने अमूमन क्या लगाना होता है, जेरेंड, यानी कि वो आईएनजी के साथ बना हुआ नाउन लगाना होता है. ठीक है, फिर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसी फेल की पहली फॉर्म है जिसके बाद अमूमन हमने इन्फिनेटिव लगाना होता है, यानी कि टू लगा के ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है. इसमें हमारे पास लफ्ज़ एक होप है, एक्सपेक्ट है, तवक्को करना, प्लान है, इंटेंड, इंटेंड करना का मतलब प्लान करना, नीयत करना, इरादा करना की सेंस होती है. मीन मुराद होना, जैसे आई मीन टू से, तो इसमें आप टू लिख देते हैं ना, मीन टू से. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद आपने इन्फिनेटिव याद रखना है कि आपको टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी होती है. तो ये कुछ मखसूस वर्ड हैं, इनके साथ आपने आईएनजी यानी कि वो वर्बल नाउन वाली फॉर्म लगानी होती है. ये यानी कि नाउन लगाना होता है वर्ब से बना हुआ, यानी कि आईएनजी के सेंस में जो नाउन बना होता है इन लफ्ज़ों के साथ. ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये आपने इसका डिफरेंस याद रखना है जेरेंड का और इन्फिनेटिव का. तो स्टूडेंट्स हम अब बात करेंगे इन्फिनेटिव की ही मज़ीद. हमने इन्फिनेटिव को पढ़ा कि ये वर्ब की मोस्ट बेसिक फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उससे पहले जो हम टू लगाते हैं, टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं. तो स्टूडेंट्स आप 9th-10th की ग्रामर में देखें तो कई फिक्रे आपको इस तरह के मिलते हैं कि उनमें वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म तो लगी हुई नज़र आती है, लेकिन उनमें टू यूज़ नहीं हुआ होता. ऐसे जो वर्ब होते हैं उनको
जो टू के बाद टू के बगैर हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स चंद एक वर्ड्स हैं, इनको जहन में रख लें। एक है बिड, एक है लेट, एक डेयर जुरत करना, एक नीड, एक हियर सुनना, मेक और सी। ये चंद एक वर्ड हैं स्टूडेंट्स, इनके साथ भी आपको फिक्रा आ सकता है, अमूमन आता भी है पेपर में समटाइम्स। इन अगर ये वर्ड आए आपने सिर्फ इनको जेहन में रखना है, टू नहीं लगा होगा वो इन्फिनेटिव ही, ठीक है ना, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अब मैंने आपसे बात की इन्फिनेटिव की, जेरंड की, बेयर इन्फिनेटिव की, जहाँ पे टू नहीं लगता होती वे भी फर्स्ट फॉर्म ही है। अब इनकी बेस पे कुछ हम फिक्रे जो है ना कुछ एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे जो कि जिस तरह के बेस पे आपको पेपर में आते हैं। जमील है क्विट, क्विट करना होता है स्टूडेंट्स छोड़ देना। क्या आएगा? स्मोक्ड, टू स्मोक या स्मोकिंग। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद जेरंड आता है, तो ये क्विट भी उनमें है। जेरंड वो होता है जो कि आईएनजी के साथ वर्बल नाउन होता है, यानी कि वर्ब से स्मोक से स्मोकिंग आईएनजी लगा के हम नाउन बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? स्मोकिंग। हम क्विट के बाद आपको पता है जेरंड लेके आते हैं, तो जेरंड आईएनजी वाला नाउन होता है। आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड ये है, आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने ये भी बताया है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनके साथ आपने इन्फिनेटिव यूज़ करना होता है। ये इन्फिनेटिव की सेंस होती है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक्सपेक्ट जो लफ्ज़ है ना, एक्सपेक्ट, इसके बाद मैंने आपको बताया है ये कुछ वर्ड बताया, उनके बाद आती ही ये सेंस है टू इम्प्रूव। इम्प्रूविंग नहीं आपने करना, टू लगाना फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको पता है ये एडवर्ब नहीं है, ये जेरंड नहीं है, ये इन्फिनेटिव होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना। उसके बाद स्टूडेंट्स ये फिक्रा देखें, आपको ये मे बी पेपर्स में पहले आया भी हुआ है, ही मेड द पीपल वर्क। अब आप यहाँ पर देखते हैं वर्क, ये काम करना, ये फेल की पहली फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे तो टू नहीं लगा हुआ। क्या ये इन्फिनेटिव है? ये जेरंड भी नहीं बनता, इसमें आईएनजी भी नहीं लगा हुआ। तो स्टूडेंट मैंने आपको कुछ ये वर्ड्स बताए हैं कि जो टू के बगैर लगते हैं, होती ये भी इन्फिनेटिव की सेंस है। ये देखें, बिड, लेट, डेयर, नीड, हियर, मेक या सी। तो ये लफ्ज़ जो है आप देखें तो ये लफ्ज़ है बेसिकली मेड, यानी कि मेक से उसकी सेकंड फॉर्म है मेड। ये उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना इस सेंस में, मेक से वर्ड तो मेक से ही बना है ना मेड, इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है ना वो टू के बगैर लगनी होती है। तो बेसिकली ये सेंस इन्फिनेटिव की ही होती है, लेकिन इसमें टू यूज़ नहीं होता। यू नीड नॉट टू वरी। अब देखें स्टूडेंट्स, कभी भी आप इस तरह नहीं पढ़ते होंगे यू नीड नॉट टू वरी, वो गलत होती है सेंस। ये जो वर्ड है ना नीड, इसके साथ भी आपने जो है ना आगे टू नहीं यूज़ करना होता लफ्ज़ नीड के साथ, ये देखें, ठीक है। तो आपने इसको टू के बगैर लिखना है, ये यू नीड नॉट टू वरी नहीं हो सकता। तो ये याद रखें, हम टू नहीं इसके साथ लगाते, लेकिन है बेसिकली ये भी क्या है? इन्फिनेटिव ही है, ठीक है। हम इन्फिनेटिव को पिक करेंगे इस तरह पेपर में, क्योंकि इनके साथ ये सेंस वही है लेकिन टू नहीं लगता, ठीक है। तो इस बेस पे स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, होपफुली आप एमसीक्यू सही पिक कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब English Studies with Mohsin Munir.